अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसने 50 किलो वज़न कम किया 5 महीने के अंदर अंदर, जो कि एवरेज बनती है तकरीबन 10 किलो वज़न हर महीने कम करना और 5 महीनों तक वज़न कम करते रहना, थकना भी ना और चिड़चिड़ापन भी ना आना, गिव अप भी ना कर देना, सारा कुछ मोटिवेशन स्टोरी है एक बच्चे की जिसका नाम है हैदर। 17 साल का बच्चा है, वज़न पहले था 115, इस वक्त वेट है 65, उम्र है 17 साल। और मिलते हैं हैदर से और जानते हैं उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आपका क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हैदर, क्यों वज़न कम किया, सबसे पहले मुझे ये बताएं। वज़न कम करने के लिए मेरी 2 मोटिवेशन थी। पहली तो ये थी कि मैंने एएमसी में एडमिशन लेना था। ठीक है। तो उसमें वेट की रेस्ट्रिक्शन थी। तो मैट्रिकल जब रिज़ल्ट आया ना, तो घर वालों ने कहा कि 2 साल हैं तो वेट कम कर लो। मैंने कहा 2 साल जो लगा के करना है, एक बार ही करूँगा और अब करके दिखाना है। ज़बरदस्त। तो एक ये मोटिवेशन थी और ये सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। दूसरी ये थी कि लोगों की बातों से तंग आ गया था। सारे इवन के घर के जो बच्चे थे ना, वो भी तंग करना शुरू हो गए थे। घर के बच्चे भी? जी। क्या कहते थे? मोटा मोटा, वो देखो पास है इस तरह के टॉन्टिंग वर्ड्स यूज़ करते थे। असल में हम लोग समझते नहीं है, हम लोग अक्सर कह जाते हैं किसी को मजाक में, कुछ ना कुछ कह जाते हैं और इसको बाकायदा बुलिंग कहा जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ को समझें और स्पेशली जब मेरी वीडियोस पे भी कमेंट कर रहे होते हैं सुक्की मोटी, तो तब भी ये सोच के रखना है। तो बेसिकली ये सारी की सारी बुलिंग होती है, नहीं कहना चाहिए। इसका किसी की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो हैदर, फिर आपको इस वजह से ख्याल आया कि आपको वज़न कम करना है, तो कैसे शुरू किया, कहाँ से ख्याल आया? मतलब वेट लॉस आपने सोच लिया मैंने करना है, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से किया? जब मैंने इरादा कर लिया ना मैंने वेट लॉस करना है, तब मैं अपना वेट करने गया और तब मुझे महसूस हुआ कि वाकई मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ। 115 kg था। तो उसी दिन घर आके मैंने यूट्यूब पे वेट लॉस के बारे में ना वीडियोस सर्च करना शुरू की, तो आपकी वीडियोस आई। उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना वीडियो मैंने देखी, मुझे काफ़ी हेल्पफुल भी लगा। और टेस्टिमोनियल वीडियो जब आपकी पहली थी ना, मैंने कहा ये कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर इस तरह से और मोटिवेशन आती गई। फिर आपका डाइट प्लान फॉलो किया और 3 माह डाइट प्लान था? डाइट प्लान मैंने 2 फॉलो किए हैं। पहला 3 माह जो है मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग की थी और बाकी 2 माह जो दूसरा डाइट प्लान था। इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला डाइट प्लान था क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो है वो 12 बजे सुबह नाश्ता था, लेकिन नाश्ते से पहले आधा घंटा पहले जो मैं रात को 1 लीटर पानी के अंदर दालचीनी या फिर ज़ीरा भिगो कर रख देता था। दालचीनी कितनी होती थी? 1 इंच का टुकड़ा था और या फिर ज़ीरा जो था वो 1 टीस्पून के करीब था। ठीक है। तो ये भिगो कर मैं रख देता था और सुबह उठ के निहार मुँह के तौर पर इसको पीता था। फिर आधे घंटे बाद जो है वो मैं 2 बॉयल एग खा लेता था या कभी 1 खा लेता था। ठीक हो गया। तो दूध मैं नहीं था पीता, मुझे पर्सनली नहीं पसंद। वैसे था दूध मेंशन था, ठीक हो गया। और फिर 12 बजे नाश्ता करने के बाद 2 बजे जो है 2 खीरे थे। अगर खीरे खाने को दिल नहीं था करता तो कभी मैं सेब या फिर कोई भी और फ्रूट जिसमें केले, आम और अंगूर बना थे, ये खा लेता था। और फिर जो है वो 5 बजे मैं अपना वर्कआउट करता था 1 घंटा। उसके बाद 7 बजे जो है डिनर था। डिनर में एक 7 इंच की रोटी थी और 4 से 5 जो है ऑयल फ्री स्टीम करके जो बोटियाँ थी चिकन की और 1 बाउल ऑफ सैलेड था। ये फिर 7 बजे के बाद अगली सुबह के 12 बजे तक मैं कुछ भी नहीं था खाता। अगर बहुत दिल करता था तो ग्रीन टी का 1 कप या फिर पानी। ठीक हो गया। तो हैदर, मुझे ये बताएं, इसमें एनर्जी लेवल तो नहीं लो हुआ आपका ये इंटरमिटेंट वाले डाइट प्लान में? हुआ था, लेकिन शुरू में फिर आप यूज टू हो जाते हैं, आपको महसूस ही नहीं होता, ना ही फिर ये छोड़ने का दिल करता है। ठीक है, तो मतलब मज़ा आया इंटरमिटेंट करके? जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, इससे अगला डाइट प्लान क्या था? इससे अगला डाइट प्लान था कि जो नाश्ता था वो सुबह 7 बजे था। 7 बजे नाश्ता भी, मतलब इसमें कार्ब्स की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। इसमें नाश्ते में 2 ब्राउन ब्रेड के पीसेस थे और कभी ऑलिव ऑयल में, बहुत कम ऑलिव ऑयल में जो है वो अंडा फ्राई कर लेता था या फिर बॉईल करके ले लेता था। ठीक है। तो ये 7 बजे नाश्ता करने के बाद 12 बजे जो है वो मैं कोई भी फ्रूट, इसमें भी केले, आम और अंगूर मना थे। फिर 2 बजे जो है वो एक 7 इंच की रोटी, साथ कोई भी घर का बना हुआ सालन, लेकिन ज़्यादा मैं प्रेफर जो करता था वो चिकन को ही करता था, ऑयल फ्री, और सैलेड का बोल था। फिर 5 बजे जो है मैं 1 घंटा एक्सरसाइज करके या फिर वॉक कभी कर लेता था आधा घंटा या फिर 1 घंटा एक्सरसाइज ज़्यादा मैंने की है। और 7 बजे फिर 7 या 8 बजे के दरमियान जो मैं वही सेम लंच वाला
जो है वो खाना खा लेता था। मतलब 2 टाइम आपकी रोटी थी 7 इंचेस की, नाश्ते में ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस थे, और दूध इन्होंने दोनों डाइट प्लान में अपनी पसंद से छोड़ा हुआ था क्योंकि इनको दूध नहीं पसंद था। तो हैदर 2 ही डाइट प्लान थे आपके? जी, एक बीच में रमज़ान आ गया था, तो उसमें सहरी के वक्त जो है वो मैं 1 कप जो है वो योगर्ट का इस्तेमाल करता था। शुक्र है, दही भी दूध भी आया। अच्छा, फिर? और योगर्ट के साथ था 1 7 इंच की रोटी, और इसमें ऑयल का ना कोई भी नहीं था। ठीक है। और 1 अंडा होता था। ठीक है। फिर इफ्तार के बाद जो है वो 1 खजूर, 1 से 2 खजूरें, 1 सेब और 1 केला, और 1 सादा पानी का गिलास। बस? जी। ज़बरदस्त हो गया। तो एनर्जी लेवल रमज़ान में लो नहीं था होता? नहीं। ये डाइट प्लान कहाँ से देखा था? ये मैंने आपका ही रमज़ान में जो एक वीडियो आई थी जी, हाँ, लेकिन उसमें खाने का ज़्यादा था। हाँ, लेकिन चलें कोई बात नहीं, बस अगर एनर्जी लेवल जो है वो आपका लो नहीं हो रहा तो ठीक है। अभी जो मैंने किया है हैदर के साथ वो भी मैं आपको बताती चलूँ। हैदर ने कर लिया है ज़रूरत से ज़्यादा वज़न कम। इनकी हाइट है 5'11", इन्हें 72 से 78 के दरमियान में रहना चाहिए था, ये आ गए 65 पे। अब इनकी फैमिली ने मुझे कंप्लेन की कि इनका एनर्जी लेवल भी लो हो रहा है। इनके भाई आए थे क्लिनिक, उन्होंने बताया जी एनर्जी लेवल लो हो रहा है और ये ना ज़्यादा अपने आप को अब स्टार्व कर रहा है। तो जो हैदर का अब का डाइट प्लान है ना वो है वेट गेन की तरफ थोड़ा सा, और हैदर आई थिंक अब आप खुश हो उसके साथ, उससे आप गेन की तरफ अगर जाओगे तो परेशान नहीं होना। एनर्जी लेवल अगर आपका कम हो रहा है तो ये ज़रूरी है आपके लिए। अपनी हेल्थ को ख़त्म करके हमने वेट लॉस नहीं करना होता। अभी हैदर का विटामिन B12 ऐड हुआ है, मल्टी विटामिन ऐड हुए हैं और साथ में वेट गेन का डाइट प्लान स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप भी वेट लॉस करते हैं तो एक चीज़ समझनी है कि हमने कहाँ पे स्टॉप करना है, उस चीज़ को रियलाइज़ करना है। मुझे भी पता है कि वेट लॉस करके बड़ा मज़ा आ रहा होता है, बड़ी एक वो नशा सा हो जाता है कि जी वेट लॉस हो रहा है, बस लगे रहो। लेकिन वो जहाँ पे आपको स्टॉप करना है, अगर आप वहाँ पे स्टॉप नहीं करते तो वो फिर आपको साइड इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है। अभी जो डाइट प्लान मैंने दिया है ज़हन में? जी ज़रा सुना दें। नाश्ता सुबह 7 बजे है, उसमें 1 रोटी है 7 इंच की, उसके साथ जो है वो 2 टेबलस्पून बटर है या फिर देसी घी। अब मैं यहाँ पे ये बता दूं क्योंकि शायद हैदर ना बताया कि देसी घी बटर दोनों हैदर ने कह दिया मैंने नहीं खाना, तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई भी ऑयल जो घर में इस्तेमाल हो रहा है, ऑलिव ऑयल भी नहीं इस्तेमाल करना कुछ नहीं, मैं कहा चलो जो ऑयल घर में इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा सा वो लगा लो और हैंडफुल ऑफ नट्स बढ़ा दो मक्खन और बटर की जगह। हाँ जी आगे। और साथ हैंडफुल ऑफ नट्स है और 1 अंडा है। ठीक हो गया। और साथ 1 कप योगर्ट। बिल्कुल ठीक है। और फिर लंच में आ जाता है हमारे पास 7 इंच की रोटी, कोई भी घर का बना हुआ नहीं, लंच से पहले फ्रूट था, 2 फ्रूट थे। अभी नया डाइट प्लान है ज़ाहिर उसको। हाँ लंच से पहले 2 फ्रूट थे और कोई भी फ्रूट, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 बजे जो है 1 7 इंच की रोटी, 7 सालन था और 1 बाउल था सैलड का। अगर रोटी नहीं खानी तो हाफ प्लेट चावल थे और साथ कोई भी सालन और सैलड था। ठीक हो गया। और फिर वॉक का आपने कहा था अगर दिल करे तो कर लेना, एक्सरसाइज भी वही, तो चूँकि वेट गेन करना था तो अभी मैं दोनों को नहीं कर रहा। ठीक हो गया। और रात का खाना क्या था? रात का खाना भी सेम लंच की तरह, यानी आधी प्लेट चावल, 7 इंच की रोटी आपकी अब 3 टाइम पे आ गई है। अगर रोटी नहीं खानी तो हाफ प्लेट राइस। ये जो डाइट प्लान भूला है अब इस पे लोगों ने वो कमेंट्स करने हैं, मैं पहले क्लियर करती चलूँ। ये डाइट प्लान रीसेंट डाइट प्लान है, इन्हें अभी दिया गया, वेट गेन के लिए दिया गया। थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें भी याद करते हुए कि आजकल मैं क्या खा रहा हूँ। बच्चे ने अभी वेट लॉस रोका और वेट गेन की तरफ हम उसको लेकर गए हैं, तो थोड़ा सा बॉडी को भी स्टेबल होता है और बच्चे को भी स्टेबल होते हुए टाइम लगेगा। तो हैदर कैसा फील हो रहा है इस वक्त? मुझे काफ़ी लाइट वेट, बहुत मतलब कंफर्टेबल फील। पहले तो मैं जो है वो बैठता था ना तो कोई मेरे साथ बैठना पसंद नहीं था करता। क्यों? मैं उसके ऊपर गिर जाता था। ये मैं पहली दफ़ा सुन रही हूँ। अच्छा। मतलब मैं अपना वज़न खुद बर्दाश्त नहीं था कर रहा, मैं किसी सपोर्ट के साथ बैठता था। तो अब जो मैं आराम से कोई भी काम कर सकता हूँ। और दूसरी ये बात कि मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं पैंट शर्ट पहनूँ, कोई भी मतलब न्यू जो फैशन में है ड्रेसेस वो पहनूँ, तो वो मेरे साइज़ के पहले होते नहीं थे। तो अब आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। चलें ज़बरदस्त। ये थे हैदर और मैं ये टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करने स्पेशल सियालकोट आई हूँ। मैं ये बताती चलूँ, ये कोई ऐसे टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड नहीं हो रहा। सियालकोट से थे ये हैदर जिन्होंने अपना वज़न कम किया है 50 किलो 5 माह में, जिसका मतलब है 10 किलो एवरी मंथ। अगर ये वज़न कम कर सकते हैं तो आप वज़न क्यों नहीं कम कर सकते? हाँ, जो कोताहियाँ हमसे हुई हैं वो भी मैंने साथ साथ आपको मेंशन किए हैं कि इतना वेट लॉस नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। फिर वेट गेन कराया गया, विटामिन ऐड किए गए, वो सब कुछ जो मेरे एंड पे भी गलतियाँ हुई हैं वो सब हमने इसमें मेंशन किए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत।